गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर काफ़ी कुछ बातें की थी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था, हम लोगों ने जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ा था। तो उसी की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आज में, जो आपको एक बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिसमें ये सीखने को मिल जाएगा कि जो हमने वो लॉ वहाँ पढ़े थे, थ्योरेटिकल पोर्शन हमने स्टडी की थी वहाँ, अगर जिसको थोड़ा डाउट रह गया हो तो वो डाउट यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा केयरफुली आप ध्यान दीजिए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फॉर्म। बोर्ड पे प्रॉपर चल नहीं रहा है। एक काम करूंगा, ठीक है, हो गया। हो गया। बाकी ये जो दो पार्टनर एक्स एंड वाई फॉर्म में है। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। एक्स जो इसमें पार्टनर है उसको 2000 के हिसाब से सैलरी मिलती है पर मंथ, टुगेदर विथ कमीशन ऑफ 10%, और साथ में उसको 10% कमीशन भी मिलता है। लेकिन ये जो कमीशन है, ये कमीशन कैसे, ये ध्यान दीजिए, ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। नेट प्रॉफिट पे बिना कोई कमीशन चार्ज किए इसको फाइंड आउट करना है बिफोर चार्जिंग। आपको मैंने दो लॉ बताए थे लास्ट क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में या इंटरेस्ट ऑन कमीशन के टॉपिक में दो लॉ बताए थे मैंने। एक था आफ्टर चार्जिंग और एक था बिफोर चार्जिंग। यहां पर देखिए दोनों ही मेथड प्रयोग किया जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और y इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹5000। जो y पर्सन है उसको 5000 पर मंथ पर एनम के हिसाब सैलरी मिल रही है। इसका मतलब पूरे साल की, एक ईयर की सैलरी जो इसकी है वो 5000 है, टुगेदर विद कमीशन, और इसे भी कमीशन दिया जा रहा है 10% के हिसाब से ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। यहां देखिए इसमें जो y में है ये आफ्टर चार्जिंग है, जो y का है ये आफ्टर चार्जिंग है, देखिए आफ्टर चार्जिंग है, जबकि जो x का है वो बिफोर चार्जिंग है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन फॉर द ईयर एंडेड। जो हमारा प्रॉफिट है करंट ईयर का, जिस ईयर के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, उस ईयर का जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो है 55,000। अब देखिए ये प्रॉफिट कैसा है, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इस पूरे क्वेश्चन में देखना दो बातें हैं, एक तो आपको सैलरी के बारे में बताया जा रहा है, दूसरा आपको कमीशन के बारे में। लेकिन यहां आके लास्ट पॉइंट में सिर्फ लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब कमीशन के पहले ये प्रॉफिट है। एक बात हिडन है जो आपको ध्यान रखना है। हिडन क्या इसके अंदर है, अगर केवल कमीशन की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ सैलरी इसमें चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से सैलरी ऑलरेडी लेस है, तो ये नेट प्रॉफिट नहीं काउंट किया गया। इसमें आपको सैलरी को ऐड करना पड़ेगा तो नेट प्रॉफिट है। मुझे पता कैसे चला, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में जो है सैलरी और कमीशन दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आई तो उन्होंने केवल कमीशन आफ्टर बिफोर चार्जिंग यानी कमीशन की बात की, इन्होंने सैलरी की बात ही नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो सैलरी ऑलरेडी माइनस हो चुका है। हिडन है, ये बहुत ही टिपिकल चीज है जो आपको ध्यान रखना है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अब देखिए आगे, अब इसमें हम इसको लेकर के आते हैं, बनाते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें तैयार करना है। वैसे भी क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप जो सुटेबल अकाउंट प्रिपेयर करो, तो मैंने बताया था ऐसी कोई भी चीज जो पार्टनर से डायरेक्ट रिलेट करती हो उसके लिए कुछ भी कहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर कट। आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पर ईयर होता है जिस ईयर के लिए बना रहे हो। सेम फॉर्मेट होता है जैसा आप अब तक पहले चले। अकाउंट के फॉर्मेट जो है बहुत ही नाम मात्र के चेंज होते हैं, नॉर्मल है, इसलिए फॉर्मेट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये डेबिट साइड,
बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये भी क्रेडिट साइड ही है। यहाँ आपका अमाउंट होता है, ये अमाउंट है एंड दिस इज द पर्टिकुलर ठीक है जी। इस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट में मैंने बताया था इस क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। तो बच्चों इस क्रेडिट साइड में दो चीजें आती हैं, एक आता है नेट प्रॉफिट, दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आता है जी? नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो चीजें क्रेडिट साइड में आती हैं। और डेबिट साइड में क्या क्या आता है? एक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आता है पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन अगर है तो, ये तीन चीजें इसके अंदर आती हैं इस साइड में। अगर क्वेश्चन में कहा गया हो कि प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिजर्व बनाओ, रिजर्व प्रिपेयर करो, तो वो रिजर्व डेबिट साइड में आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे वही रिजर्व आएगा जो प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट है इस साल का, करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ भी प्रिपेयर करना हो तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। इसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट यहां आएगा हमारा बाय प्रॉफिट। बच्चों प्रॉफिट में बताया था मैंने 55,000 जो है ये नेट प्रॉफिट नहीं है और यहां तो नेट प्रॉफिट आता है। तो एक काम करेंगे, हम 55,000 यहां नीचे लिख देते हैं और इसमें हम क्या प्लस कर दें इस 55,000 में, तो जो इसमें से माइनस हो चुका है, क्या माइनस हो गया है? सैलरी, दोनों पार्टनर की। एक्स की सैलरी कितनी है बच्चों? अगर बात करूं यहां मैं एक्स की सैलरी की, तो ये है 2000 मल्टीप्लाई में 12, इट मीन्स 24,000। ठीक है जी। तो यहां पर 24,000 मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद सेकेंड पार्टनर है वाई। वाई की सैलरी कितनी हो रही है बच्चों? तो वाई की सैलरी हो रही है 5,000। ये लीजिए मैंने यहाँ पे 5,000 भी प्लस कर दिया। 55,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000, तीनों को हम ऐड करते हैं तो ये आएगा 84,000। 84,000 एक बार देख लीजिए, 55 एंड 5 60, 60 एंड 24 84, कंफर्म हो रहा है। 55,000 प्लस 5,000 60,000 प्लस 24 60 प्लस 24 84,000। क्लियर, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। दूसरी बात आज हम बात करेंगे, इधर आते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स है, वाई दो पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो वो यहां पे नहीं आएगा। गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्मेट का पार्ट तो है, लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहां नहीं आएगा। क्या आएगा? एक तो सैलरी लिखना पड़ेगा प्लस कमीशन, दो ही चीज यहां दिया हुआ है। आइए हम लिखते हैं सैलरी, पार्टनर्स सैलरी एक्स एंड वाई। गाइस एक्स की जो सैलरी निकाली थी हमने ज्यादा नहीं थी, 24,000 थी। वाई का उससे भी कम है 5। तो यहां देखा आपने, हमें पर एनम पर मंथ का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो केयर नहीं कर पाते, लगता है कंटिन्यू पर मंथ ही दिया हुआ है तो लगातार 12 से 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा निकल जाता है। तो इस मिस्टेक से ध्यान रखना है, जब भी सैलरी गिवन हो देख लो वो पर मंथ है या पर एनम दिया। पर एनम दिया है तो वो पूरी की पूरी एक साल की उठा के एज पुट कर दो, और अगर पर मंथ दिया है तो 12 से मल्टीप्लाई करके तब पुट करो आप लोग। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं टू कमीशन। सैलरी हमारा हो गया, टू पार्टनर्स कमीशन, एक्स रहा वाई। आइए देखते हैं पहले एक्स से कमीशन के बारे में क्या कहा गया, लिखा गया है। देखो ऊपर 2000 पर मंथ सैलरी टुगेदर विद कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी बिना कोई कमीशन चार्ज किए हमें निकालना है। तो बिना कमीशन चार्ज किए इनका प्रॉफिट था, कितने का था? 55,000 का था। सैलरी की आगे लिखते कि बिफोर सैलरी था, वो भी कर लेते माइनस, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ 55,000 पे चार्ज करेंगे। 55,000 हमारे पास जो है
55,000 का सिंपल बिफोर कह रहे हैं तो 10% आप फाइंड कर लो, ये हमारा आ गया 5500। चलिए x का कमीशन फाइंड कर लिया हमने। अब बात करते हैं y की कमीशन की, कि y की कमीशन के लिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है 5,000 पर एनम टुगेदर विद कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन लिख दिया इन्होंने। आफ्टर चार्जिंग की बात करेंगे तो आइए 55,000 में से हमें काम करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे ये 5500, क्योंकि ऑल कमीशन कह रहे हैं तो ये कमीशन x का है तो x का कमीशन हम माइनस कर देंगे। इसके बाद जो बचेगा उसका जो मैंने बताया था, जब भी आफ्टर चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला लगता है r अपॉन में 100 प्लस r। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया जो बनता है। इसमें से इसको हम लेस करेंगे, 55,000 में से हम 5500 लेस करेंगे तो आएगा 49,500। 49,500 का 10 अपॉन 110 हम फाइंड करेंगे, ये कितना होगा 49,500। हाँ तो गाइस मैं बात कर रहा था आपसे कि y की कमीशन की बात कर रहे थे हम। 55,000 में से आपने इसे लेस किया तो 49,500 आया। 10 अपॉन 110 से आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा 4,500। 4,500 हमारा ये आ गया बच्चों। आइए देखते हैं, हमने कमीशन फाइंड आउट कर लिया और हमें काम करना है, टोटल करना है। 84,000 यहाँ टोटल बनेगा, 84,000 यहाँ भी आपका देखिए 84,000। जब भी नीचे टोटल करते हैं हम डबल लाइन जरूर क्रॉस करते हैं ताकि ये पता चले अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ठीक है 84,000। अब क्या करेंगे, हम निकालते हैं बैलेंस। जो हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। 84,000 में से टोटल को हम लेस करते हैं तो ये हमारा आएगा 45,000। इसमें से टोटल लेस करेंगे यहाँ पे सारा तो ये आएगा 45,000। अब 45,000 हमारा प्रॉफिट रहा। इस प्रॉफिट को हम x और y दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कहीं भी ये कंफर्म नहीं है कि एक्स वाई का प्रॉफिट लॉस रेशियो क्या है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर डीड नहीं है, अगर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन में साइलेंट है, कुछ गिवन नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इट मींस 45,000 है, इसके दो भागों में डिवाइड कर दिए जाएंगे। एक 22,500 आ जाएगा, दूसरा भी 22,500 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा प्रिपेयर हो गया। इसमें थोड़ी सी और आगे बात करूंगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि x और y दोनों को टोटल कितना पैसा मिला, तो एक तो देखिए x को मिला है सैलरी, एक x को मिला आपका सैलरी 24,000 मिला है। दूसरा आपको x को मिला है कमीशन 5,500 मिला है कमीशन। तीसरा आपको x को मिला है प्रॉफिट 22,500। ये पैसा x को मिला है। y को क्या मिला है, तो y को मिला है 5,000 मिला है, सैलरी से मिला है। और दूसरा कमीशन मिला है 4,500। ये देखिए 4,500 उसको कमीशन मिल गया। और लास्ट में प्रॉफिट मिला है 22,500। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि x को टोटल कितना मिला, तो उस कंडीशन में आप जो जो x को मिला होगा पार्टनर को ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये तो आपके केवल प्रॉफिट निकल गया, लेकिन x के अकाउंट में टोटल क्रेडिट कितना किया जाएगा, इतना अमाउंट x के यहाँ क्रेडिट किया जाएगा, इतना अमाउंट y के यहाँ क्रेडिट किया जाएगा। तो गाइस ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप इस पे देखिए ध्यान से। अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा आपको।